गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा करंट का टॉपिक है सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है और अमेरिका के इतिहास में दूसरा ये लार्जेस्ट फेलियर है सिलिकॉन वैली बैंक का। तो क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे और इंडियन की जो बैंकिंग की व्यवस्था है उसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये सिचुएटेड है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली बैंक सिचुएटेड है। 2008 के बाद 2008 में एज यू नो ग्रेट रिसेशन आया था 2008 में। तब अमेरिका का एक बैंक जिसका नाम था वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, वहां का जिसमें जो था उनके क्राइसिस आया था वॉशिंगटन में 2008 में। उससे पहले 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था। और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन जिसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट हुआ था 1929 में। 2008 वाले को ग्रेट डिप्रेशन नहीं कहा, इसको ग्रेट रिसेशन का नाम दे दिया गया था, या डबल रिसेशन। तो 2008 में आया तो वहां का एक म्यूचुअल बैंक था जिसके ऊपर इसका असर पड़ा था और वो फेल हो गया था, वॉशिंगटन का बैंक अमेरिका का। तो उसके बाद अमेरिका की हिस्ट्री में 2008 के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो फेलियर है वो सिलिकॉन वैली बैंक का है। सिलिकॉन वैली बैंक जो कब एस्टैब्लिश हुआ था, लगभग 40 साल पहले, यानी कि 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था सिलिकॉन वैली बैंक। और ये फंड देता था स्टार्टअप को। जैसे इंडिया में एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उनके लिए फंड इनिशिएट करना। तो ये भी सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो जितने भी स्टार्टअप हैं उनको जो था फंड करता था सिलिकॉन वैली बैंक। लेकिन ये फेल हो गया। कारण क्या था? कारण था सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर होने का कि इनके पास पैसा ही नहीं था। लोग ये विदड्रॉ करने की हमारा पैसा दो, तो एक को, दो को, चार लोगों को मना किया कि पूरा पैसा तुम्हारा वापिस नहीं कर सकते। लोग पैनिक हो गए, एक से खबर दूसरे में, चौथे में, हर लोगों में खबर फैली जिनका भी अकाउंट था, लोग सारे विदड्रॉ करने गए और इट गेट्स फेल। सिलिकॉन वैली बैंक। तो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सिलिकॉन वैली बैंक कहां पे है। तो सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, जो लगभग 40 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1983 में। और अमेरिका की हिस्ट्री में यह सेकंड लार्जेस्ट बैंक फेलियर है। इससे पहले 2008 में हुआ था म्यूचुअल बैंक का, जो वॉशिंगटन का म्यूचुअल बैंक था 2008 में, उसमें भी फेलियर हुआ था क्योंकि वहां पे डिप्रेशन आया था जिसको वहां पे रिसेशन आया था जिसको ग्रेट रिसेशन कह देते हैं, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन नहीं। तो जो सिलिकॉन वैली बैंक है, फोर्ब्स मैगजीन जिसकी हर साल रैंकिंग आती थी, तो 5वें साल ये बेस्ट बैंक था अमेरिका का, सिलिकॉन वैली बैंक। फोर्ब्स की जब रैंकिंग आई इस लिस्ट के बारे में कि बेस्ट बैंक है, उसके थोड़े दिनों बाद ही सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया। और इसका असर जितने भी स्टार्टअप थे उन सब पे देखा गया। क्यों? क्योंकि इसके सब फेल होने का कारण शॉर्टेज ऑफ कैश, इनके पास कैश की कमी होगी। लोग विड्रॉ करने के तो कहा नहीं, पैसा नहीं है, कहां से दे। एक से खबर दूसरे में फैली, तीसरे में, चौथे में, और उस तरह से आगे बढ़ती गई। और सारे लोग जब विड्रॉ करने चले गए तो बैंक जो था वो फेल हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक। तो इसके फिर जो बैंक हुआ तो 16 लार्जेस्ट लैंडर था ये जब ये बंद हुआ उससे पहले। और इसका इंपैक्ट टेक इंडस्ट्री पे पड़ेगा क्योंकि ये जो स्टार्टअप जो था उनको फाइनेंस करता था। यही बात मैंने आपको कही, स्टार्टअप को फाइनेंस करने का काम था सिलिकॉन वैली बैंक का। तो आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली, ठीक है। सिलिकॉन वैली कहां पे है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां पे टेक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। और इंडिया की सिलिकॉन वैली है हमारी बेंगलुरु में, और उसको बेंगलुरु में है इंडिया की सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्यों बेंगलुरु? क्योंकि आईटी का एक लार्जेस्ट हब है, वहां से बहुत ज्यादा आईटी का सामान जो है वो एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए बेंगलुरु को कहते हैं इंडिया की सिलिकॉन वैली। और अमेरिका की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो उनको फंड करता था स्टार्टअप को, टेक इंडस्ट्रीज को, वो कैश की वजह से था वो फेल हो गया। and it is second largest bank failure after 2008।
जो 2008 में रिसेशन आया था, और 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसका जो इफेक्ट था वो तो पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था। ठीक है जी बात। तो इसके साथ देख लेते हैं इंडिया की बैंकिंग की व्यवस्था किस तरह से, इंडिया के बैंक कैसे चलते हैं। तो इंडिया की जो बैंकिंग की व्यवस्था है उसमें दो बैंकों को जो था, आरबीआई जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई का एक्ट जो 1934 में आया, आरबीआई एक्ट, और आरबीआई बना 1935 में, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, और आरबीआई जो था उसका नेशनलाइजेशन भी हुआ 1 जनवरी 1949 को, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई बनने से पहले, राष्ट्रीयकरण होने से पहले आरबीआई एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो आरबीआई के अंडर बहुत सारे बैंक्स आते हैं, क्योंकि हमारे देश का अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो दो तरह में, एक शेड्यूल बैंक होते हैं, एक नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जिनका जिक्र आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में किया गया है, और सेकंड शेड्यूल कौन से बारा, जो आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसके सेकंड शेड्यूल में जिन बैंकों का जिक्र है वो शेड्यूल बैंक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो इसको फॉलो करते हैं आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत, उनको कहते हैं शेड्यूल बैंक। और जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 में नहीं है, वो है नॉन शेड्यूल बैंक। तो चाहे शेड्यूल बैंक की बात करनी हो या नॉन शेड्यूल बैंक की, ये कमर्शियल बैंक भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। वैसे नॉन शेड्यूल भी, कमर्शियल भी, कोऑपरेटिव भी, लेकिन हमें जो था शेड्यूल बैंक को पढ़ना है। ठीक है, शेड्यूल बैंक कौन से हुए, जिनका आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जिक्र किया है, वो सेकंड शेड्यूल, वो शेड्यूल्ड बैंक है। तो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है जी, वो बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो रहते हैं कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक है नो लॉस नो गेन, यानी इनका काम ना प्रॉफिट कमाना है, ना ही ये लॉस में जाएंगे। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उस प्रिंसिपल पे जो काम करते हैं वो है कोऑपरेटिव बैंक। और कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट गेन करना। कमर्शियल बैंक को इंडिया में 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, पब्लिक यानी गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिस बैंक में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की हो, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो हैं जिसमें ज्यादा शेयर, मोर देन 50%, प्राइवेट इंडिविजुअल का हो, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। फॉरेन सेक्टर बैंक, वो बैंक जो होते तो फॉरेन में है, उनका हेडक्वार्टर फॉरेन में, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेस इंडिया में भी चलती हैं, वो फॉरेन सेक्टर के बैंक हैं। और रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। बहुत सारे 43 आरआरबी आज की डेट में इंडिया में है, और पहला आरआरबी खुला था 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद में, यूपी में। ठीक है जी, पहला रीजनल रूरल बैंक आरआरबी खुला था मुरादाबाद में, यूपी में, 2 अक्टूबर 1975 को। और जो आरआरबी होते हैं उनको एक बैंक स्पॉन्सर भी करता है। तो ये जो बैंक है जो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद में खुला, इनको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। एग्जाम के लिए आपके यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी किसी इंडिविजुअल की, प्राइवेट पर्सन की। फॉरेन सेक्टर बैंक जो हैं तो फॉरेन में उनका हेडक्वार्टर, लेकिन कुछ ब्रांचेज उनकी इंडिया में भी चलती हैं। तो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कौन से नहीं है। तो आज पब्लिक सेक्टर बैंक 50% से ज्यादा हिस्सेदारी जिसमें सरकार की हो। और आज की डेट में हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं, उसमें आपने नाम सुना होगा एसबीआई। पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 में एक बैंक हमारे देश का भी है, एसबीआई। वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक में एक बैंक इंडिया का भी, नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 50 में रैंक भी 50वां ही है पूरे वर्ल्ड में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक,
ये सारे हमारे 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो सरकार की है। एसबीआई, जिसका एसबीआई बनने से पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 1921 में। ठीक है जी भाई। फिर देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो वाले बैंक जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल का है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, ठीक है, और दूसरे नंबर का आईसीआईसीआई बैंक, ये प्राइवेट बैंक है हमारे देश के। कोटक महिंद्रा या यस बैंक तो जैसे जो था इनका सिलिकॉन वैली बैंक जो है कोलैप्स हो गया, वैसे ही हमारे देश का एक बैंक एक्सिस बैंक, वो भी कोलैप्स होने वाला था, लेकिन बाद में इसको संभाल लिया था एसबीआई ने, जो पब्लिक सेक्टर का बैंक था। इन्होंने इनको फंड वगैरह दिया और एक्सिस बैंक भी कोलैप्स होने वाला था, क्राइसिस आ चुके थे इसमें भी कुछ समय पहले, लेकिन बच गया एसबीआई की वजह से। तो हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी और दूसरे नंबर का है आईसीआईसीआई। ठीक बात। फॉरेन बैंक, वो वाले बैंक जिनका हेडक्वार्टर तो फॉरेन में है, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेज हमारे देश में भी हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, या नाम सुना होगा आपने सिटी बैंक का, या म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल सिटी बैंक जो अमेरिका का है, 2008 में जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस कोलैप्स हो चुका था, म्यूचुअल बैंक अमेरिका का। तो ये फॉरेन सेक्टर के बैंक है, लेकिन काम हमारे देश में भी करते हैं। फिर दोस्तों आरआरबी, और आरआरबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है कि आरआरबी में किसका कितना शेयर होता है। तो जो आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 15% और स्पॉन्सर बैंक का शेयर होता है 35%। तो मैंने आपको बताया कि जो आरआरबी हैं सब 1975 में खुले, इनका एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, यानी कि रीजनल रूरल बैंक नाम ही बता रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक, उनको सर्व करना, ग्रामीण लोगों को। तो पहला था मुरादाबाद में जो 2 अक्टूबर 1975 को खुला, और एक स्पॉन्सर बैंक भी रहता है जिसकी भी हिस्सेदारी रहती है आरआरबी में, तो वो था सिंडिकेट बैंक। यानी जो सबसे पहला बैंक खुला था 2 अक्टूबर 1975 को, उसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक, और उसमें कितनी हिस्सेदारी थी, 35%, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% और स्टेट गवर्नमेंट की 15%। वैसे ही हिमाचल में भी एक ग्रामीण बैंक है, बहुत सारे, उनको स्पॉन्सर कौन करता है, एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन बनता है, उनको स्पॉन्सर करता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी हमारे देश का पहला बैंक है जिसमें पूरी की पूरी लायबिलिटी हमारी है, फुल इंडियन बैंक, जो पूरा का पूरा इंडियन का बैंक था वो था पीएनबी। पीएनबी खुला था 1894 में, एस्टेब्लिश हुआ था पंजाब नेशनल बैंक, फुल फ्लैश्ड इंडियन बैंक। कौन है, पीएनबी सबसे पहला। तो वही पीएनबी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर करता है। आज की डेट में हमारे देश में टोटल 43 आरआरबी हैं आज की डेट में, और जल्दी ही ये जो आरआर, पहले बहुत सारे थे तो बहुत सारी कमेटी बनी, बासु कमेटी, भंडारी कमेटी, उन्होंने कहा कि आरआरबी जो है लॉस में जा रहे हैं, तो जल्दी ही जितने बहुत सारे आरआरबी हैं उनको स्मॉल बैंक में, पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज की डेट में आरआरबी 43 हिमाचल के ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है पीएनबी, और पहला खुला था मुरादाबाद में 2 अक्टूबर 1975 को, स्पॉन्सर करता था सिंडिकेट बैंक। ठीक है बात। तो ये दोस्तों आज का हमारा करंट का टॉपिक था, जिसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, जो कोलैप्स हो चुका है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर का वहां से बहुत ज्यादा ही उसमें योगदान भी है, और साथ में वहां से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है आईटी प्रोडक्ट्स का, तो इसीलिए इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।